चलिए बीच में वीडियो बंद हो गया था, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। लीगेसी आपने देख लिया, इसी के अलावा कुछ और सारी चीज़ें हैं जहाँ से पैसा आता है, जैसे सेल ऑफ पीरियोडिकल्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब एसेट्स में सब कुछ आ गया। अगर स्पोर्ट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पोर्ट्स मटेरियल, अगर दूसरी कुछ है तो ये। इसका सिस्टम क्या होता है, जब हम एसेट सेल करते हैं तो एसेट को तो क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन अगर इसको सेल करने पे कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है, मान लीजिए इसकी बुक वैल्यू बता रही है 1000, सेल किया है आपने 800, ठीक है, तो ये बाकी का 200 कहाँ से कवर होगा? आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर में डाल दिया जाएगा। और अगर ये 1000 का वाला 1200 में सेल हो जाता है तो ये जो 200 रुपये एक्स्ट्रा आया है ये आपका इनकम में शो करेगा। जितने भी एसेट सेल करेंगे वही होगा। पीरियडिकल्स वगैरह क्या है कि छोटे मोटे आइटम है, आप इनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू इनकम में ले सकते हैं। ये बात हो गया। एक चीज और आता है, इंसिडेंटल ट्रेडिंग। इंसिडेंटल ट्रेडिंग, सॉरी ट्रेडिंग, इंसिडेंटल ट्रेडिंग। ट्रेडिंग आप लोग जानते हैं, सामान खरीदना बेचना। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो सोशल सर्विस के लिए ही कुछ सामान बेचती रहती है। जैसे आप कई लाइब्रेरीज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखिए कुछ मैगजीन वगैरह सेल के लिए रखी रहती है, ठीक है। तो अगर मैगजीन 10 रुपीज़ की है तो जरूरी नहीं है कि वो 10 रुपीज़ ही उसकी कॉस्ट आई हो सकता है इन्होंने 100 मैगजीन जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ शो कर रही है 700 रुपीज़ ही आई हो। तो ये जो 300 रुपीज़ इनकम हो गया है ना, चाहे तो सेल ऑफ पीरियडिकल्स में कर सकते हैं, चाहे तो इंसिडेंटल ट्रेडिंग भी हो गए। अब इसके ऊपर जो 300 प्रॉफिट आएगा वो कहाँ शो करेगा? इंसिडेंटल ट्रेडिंग पे शो करेगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? यहाँ पे लिखेंगे सेल ऑफ पीरियडिकल्स या सेल ऑफ मैगजीन 1000 लेस परचेज ऑफ मैगजीन 700, ये 300 आपका इनकम हो गया। एक रिफ्रेशमेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया हुआ था, है ना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये छोटा कैंटीन बना दिया, लोग आते हैं चाय पानी नाश्ता के लिए, कहाँ जाएंगे? वहाँ से पूरे साल में 50,000 रिसीव हुआ है, खर्चा 40,000 हुआ है, तो ये जो 10,000 एक्स्ट्रा आया है ये बोलेंगे हम इंसिडेंटल ट्रेडिंग से आ गया है। तो ये इनकम भी हमारी इनकम साइड चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे ज़्यादा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बताने के लिए कुछ भी नहीं। मैं आपको सिर्फ चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जानना चाहिए वो बता रहा हूँ। रेगुलर क्लासेस में आपको इसको एक्सप्लेन भी किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कराए जाएंगे और कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी बुक में होंगी, कुछ मैं बनाऊंगा वो करके दिखाऊंगा। इनकम और एक्सपेंडिचर के कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमको रिसीव तो होते हैं किसी साल में, लेकिन उस साल से रिलेटेड नहीं होते। जैसे सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है लोगों को। ये हमारा इनकम है, ये हमारा इनकम है, ठीक है। स्टेशनरी, ये हमारा एक्सपेंस है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जब भी हम सब्सक्रिप्शन नोट करते हैं तो वहाँ पे ईयर डाल देते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, अपकमिंग ईयर या नेक्स्ट ईयर, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। सबका अमाउंट होता है। उसी तरीके से जब हम पेमेंट करते हैं स्टेशनरी का तो उसमें भी होता है। आपने प्रीवियस ईयर की या यहाँ पे लिखा होगा प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, है ना। एक आउटस्टैंडिंग यानी जो हमको नेक्स्ट ईयर में पेमेंट करनी है,
ये हमने पिछले साल वाली पेमेंट की थी और करंट ईयर का जो रहेगा वो तो रहेगा ही। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, अगर आपको ये अमाउंट अलग अलग नहीं दिया गया है, एक ही अमाउंट दिया गया है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव दिस अमाउंट, ठीक है, तो अब आपको इसमें दो चीज देखनी पड़ेगी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग क्या था और इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या है। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, प्रीवियस आउटस्टैंडिंग, वो आप माइनस कर देंगे क्योंकि आपको पिछले साल वाला रिसीव हुआ है, और इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो आप ऐड कर देंगे क्योंकि अप्रूव्ड हो गया है, बस अभी मिला नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर पिछले साल में कोई प्रीपेड सब्सक्रिप्शन था, यानी दे दिया पिछले साल में लेकिन बिलोंग करता है इस साल से, तो क्या करेंगे? लास्ट ईयर का प्रीपेड हम लोग ऐड करेंगे, और अगर इसी साल में किसी ने आने वाले साल का दे दिया है तो नेक्स्ट ईयर का प्रीपेड माइनस कर देंगे। अब हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया। इसी तरीके से एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम देखेंगे क्रेडिटर्स कौन कितने थे, क्या कोई क्रेडिटर्स था क्या, या क्या कोई स्टॉक था क्या, ठीक है। मान लीजिए आपको अलग अलग फिगर नहीं देके एक अमाउंट दे दिया है, स्टेशनरी, ये अमाउंट आपको दे दिया है। देने के बाद में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है कि कुछ ओपनिंग स्टॉक था और कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। इसमें से जो आपके पास पहले से था वो भी आपने इस्तेमाल किया है, ऐड हो गया, लेकिन आपके पास कुछ बचा है, आपने इस्तेमाल नहीं किया है, अगले साल करेंगे, आप उसको माइनस कर दीजिए। एक बात ये हो गई। दूसरा, इस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई क्रेडिटर है क्या? अगर कोई क्रेडिटर है तो क्या प्रीवियस ईयर का क्रेडिटर है, हमारी आउटस्टैंडिंग थी, पिछली आउटस्टैंडिंग थी, अगर वो है तो हमने पिछले साल का पेमेंट किया है, जो इस साल में जुड़ गया है हम उसको माइनस करेंगे, और इस साल की अगर कोई आउटस्टैंडिंग है जो हमने इस्तेमाल तो कर लिया, सिर्फ पैसा देना बाकी है, अप्रूव्ड हो चुका है, हम उसको क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा किसी आइटम के एक्सपेंडिचर का फिगर हमें पता चल जाएगा। यही तो ऐसा आइटम होता है, यही एक इनकम साइड का कोई एक आध आइटम, एक्सपेंसेस साइड का कोई एक आध आइटम होता है जो आपको न्यूमेरिकल्स में घुमाता है। इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं है, सिंपल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, क्लास सेकेंड की मैथमेटिक्स, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको देखना सिर्फ यहाँ पे। ओके, इसी के साथ यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जा रहा है, हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर।